हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एशन टॉक में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक 15-16 साल का लड़का होता है और वह एक स्टोर रूम में जाता है और वहां से कुछ ब्रेड और मक्खन चुरा लेता है। जब स्टोर रूम के मालिक को इस बात की खबर होती है, पता चलता है कि फला लड़के ने ही चोरी की है, तो वह उस लड़के के प्रति थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा देता है। फिर पुलिस आती है और उस लड़के को पकड़कर ले जाती है और फिर उस लड़के को अदालत में जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो जज साहब लड़के से पूछते हैं कि बताओ, तुमने चोरी की है? तो लड़का कहता है कि हाँ, मैंने चोरी की है। फिर जज साहब पूछते हैं कि बताओ, तुमने चोरी क्यों की? तो लड़का कहता है कि जज साहब, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने चोरी की। फिर जज साहब अगला सवाल और यह कहते हैं उस लड़के से कि तुम्हारे घर में कोई होंगे, तुम अपने घर वालों से पैसे क्यों नहीं लिए? तो लड़के ने कहा कि जज साहब, मेरे घर में केवल मेरी माँ है और वो भी बीमार है। फिर जज साहब ने ये कहा कि तुम किसी से मदद क्यों नहीं मांगे? तो लड़के ने कहा कि जज साहब, मैंने मदद भी मांगा बहुत लोगों से, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर जज साहब इतना सब सुनने के बाद उस लड़के के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए वहां पर मौजूद जितने भी तमाम लोग थे उन सबसे यह के सामने यह फैसला सुनाते हैं कि हम सभी समाज के अंग हैं और यदि समाज का कोई व्यक्ति इस लड़के की मदद कर दिए होते तो शायद यह चोरी नहीं करता है। इसलिए इस चोरी की घटना के लिए यह समाज जिम्मेवार है और इसलिए चूंकि हम इस समाज के अंग हैं, इसलिए ये इल्जाम हम सभी पर भी जाता है। और इस प्रकार से जज साहब ने खुद पर और वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन सब पर और साथ ही स्टोर रूम के मालिक पर भी 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह इस प्रकार की सहानुभूति पाकर लड़का बहुत द्रवित हुआ और उसके मन में जज साहब के प्रति बड़ी ही करुणा की भावना जगी और वह रो रहा था और रोते हुए वह जज साहब को धन्यवाद देते हुए बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि इस तरह की कोई छोटी मोटी घटना होती है तो उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं समाज भी होता है, हम भी होते हैं। इसलिए यदि कहीं ऐसा जरूरतमंद दिखाई दे तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।